हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आप सभी स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम था मैथ्स का, क्लास 12th का। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और उसी पेपर का एक क्विक सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन के आंसर क्या है उस पे मैं ये आज वीडियो बनाने वाला हूं। डिटेल वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा सॉल्यूशन का। अभी केवल आज इस वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि आपके आंसर मेथड आपने सही किए हैं क्या, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना था, क्या वो सारी चीजें आपने सही से कॉपी में लिखी हैं क्या। तो पूरा पेपर आप चेक कर सकते हैं अपना, जल्दी से कम टाइम के अंदर अपने आंसर मैच करवा सकते हैं और एक आइडिया कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और जैसा मैंने इस सीरीज के स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप पूरी कंप्लीट सीरीज अगर देखते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो 95 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। तो जो बोर्ड का पेपर आया है, अगर उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलाएं, मैंने एक 12 का चैप्टर आपको नहीं कराया था ग्राफ वाला, उसके लिए कहा था कि 12.1 एक्सरसाइज बहुत है कि अगर आप वो कर लेते हैं कवर, तो उससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अगर हम एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो सीरीज में था और बोर्ड पेपर में था, तो लगभग 40 मार्क्स यानी 40 नंबर 80 में से आपका एग्जैक्ट सेम है। और अगर हम पैटर्न के ऊपर बात करें, जैसे मैंने एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन लिया था और बोर्ड में आया है, वो उसमें इक्वेशन आपकी चेंज हो गई, यानी वैल्यू चेंज आपको मिल गई, मेथड वही है। अगर मैचिंग करवाते हैं तो लगभग 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आप खुद मैच करवा सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास है, सीरीज आपके यूट्यूब पे पूरी अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप पैटर्न पे जाते हैं तो 75 नंबर अपने कवर होते हैं, और अगर आपने पूरी सीरीज को कंप्लीट कवर किया अच्छे से, तो आप 80 मार्क्स का आराम से कवर कर सकते हैं। जहां जहां मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था कि क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आप देख लेना इनको यहाँ से, अगर वो सारी चीजें आपने कवर की हैं तो पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, जिन्होंने आज ही बोर्ड एग्जाम दिया है 2023 आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 मैथ्स का पेपर, वो अपना यहां से आंसर चेक कर सकते हैं सभी क्वेश्चन के। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के ऊपर। हमें पता है जो सेक्शन ए है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 12 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आपका जो सेक्शन ए है, पहले ही लिख दिया है मैंने, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 12 पार्ट हैं आपके पास। कितने पार्ट हैं? 12। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आपका है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलते रहेंगे साथ साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलता रहेगा, वहां से आप अपने ऑप्शन मैच करवा सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेशन एंड फंक्शन, यानी अपने चैप्टर जो फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है, उससे आया है, और गोफ एंड फोग वाले टॉपिक के ऊपर आया हुआ है। फोगेक्स आपको पूछा है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा, और जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे? साइन एक्सी स्क्वायर। क्या आएगा? साइन एक्सी स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, केवल आंसर चेक करवा रहा हूं आपके, ठीक है या नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोग आपको पूछा है। क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें एक आपको मैट्रिक्स दी है m इंटू एन ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो mn होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, और आंसर हो जाएगा m इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की संख्या कितनी होगी। इसी में जो थर्ड पार्ट है आपका वो डिफरेंशिएशन के ऊपर है। डबल डेरिवेटिव आपको पूछा है द्वितीय अवकलज कोटि का, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी आपका ठीक इसके अंदर, और आंसर आएगा 1/x। इसी में जो फोर्थ पार्ट आपका है मल्टीपल चॉइस के अंदर, ये इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से अपना जो 7 चैप्टर है, सी ऑप्शन यहां पे होने वाला ठीक, और आंसर आपका आएगा 2y3 इंटू एक्स की पावर 3y2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी।
इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीपल चॉइस के अंदर, वो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए ठीक, xy2 प्लस 1y4 इंटू साइन 2x प्लस c। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको एरिया अंडर कराउ चैप्टर जो 8 है अपना इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला, उसमें उससे रिलेटेड है। तो आपको कर्व दिया था एक y बराबर एक्स स्क्वायर और एक लाइन, तो ये इसका आंसर कौन सा ठीक है, सी 32/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7 का ऑप्शन सी ठीक होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1। इसमें यहाँ पे कईयों के हो सकता है कईयों ने 3 भी किया हो यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 1 + 1 + समझ लिया हो, तो एक बीच वाली वैल्यू नेगेटिव आती, तो 1 - 1 + 1, तो वहां पे 1 बचेगा आपका। ये अपना चल रहा है सेक्शन ए 7 नंबर पार्ट, और इसी में अगला नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका वेक्टर से रिलेटेड ही है। एंगल पूछा है आपसे, आपको a डॉट बी गिवन है √6, a और b के मैग्नीट्यूड है, तो आपको बस cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके बताना था। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, एंगल आ जाएगा यहाँ पे π/4। इसी में 9 नंबर जो है, 9 नंबर जो पार्ट है वो आपका 11 3D वाले चैप्टर से है, और द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इंटरसेप्ट, यानी एक्स वाई और जेड एक्स पे जो इंटरसेप्ट है अंतःखंड है वो 2 3 4 आपको गिवन है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना था x/a + y/b + z/c = 1, और एलसीएम लेके लिखना था। इन्होंने ना अपॉन वाली वैल्यू नहीं दी आपको, जब आप उसको एलसीएम लेके सोल्व करते तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाता, 6x + 4y + 3z = 12। प्लेन की जो इक्वेशन आएगी, समतल का जो समीकरण आएगा वो आपका आता है x/2 + y/3 + z/4 = 1। तो वहां पे एलसीएम 12 लेके उसको सोल्व करके यहाँ पे आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10 प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से 13, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला यूज करना था, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा 4/9। आपको पूछा था P/A/B, यानी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो P/B का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटरसेक्शन B/PB, दोनों वैल्यू आपको गिवन है, बस फॉर्मूले में रखना था। अगला जो 11 का है वो भी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से ही है, और आपका बुक का ही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाला, जो ऑप्शन है वो डी ठीक हो जाएगा इसमें 1/36। अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल रिजल्ट आएंगे 36, और उसमें से इवन प्राइम नंबर वाला एक रिजल्ट होता है 2 2, 36 में से केवल एक सिंगल रिजल्ट होता है 2 2, तो 1/36 इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। 12 वाला है वो भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आने थे मल्टीपल चॉइस में, 3 ही आए हैं, तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है पूरा पेपर आपका, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है इस वाले का। आपको एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है, अगर हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट आएंगे 8, उसमें इवेंट ई और एफ के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे पहले, और फिर ई इंटरसेक्शन एफ, फिर P/E/F का फॉर्मूला यूज हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रतिबंध प्रायिकता का, तो आंसर आएगा आपका 1/2 इसके अंदर। तो ये 12 क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, तो पहला मैट्रिक्स से रिलेटेड है, बुक का सीधा सीधा क्वेश्चन था, वहां पे हमें x एंड y की वैल्यू पूछ रखी है, और यहाँ पे पूछ लिया x + y, तो यानी जब आप x और y निकालेंगे तो उनका सम पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम करवाया था, पर मैंने वहां x - y पूछ लिया था, तो मैंने बताया था कि हो सकता है आपको x + y पूछ ले, x - y पूछ ले, x × y पूछ ले, तो इसका जो आंसर है वो आएगा -1। इसी में जो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स का, ये आपका cos√x है। क्या है, cos√x है। तो डेरिवेटिव वाले 5 चैप्टर से अपना डिफरेंशिएशन वाले से, अवकलन वाले से, तो इसका बस डिफरेंशिएशन बताना था, तो कितना आ जाएगा cos√x का -sin√x अपॉन 2 × √x, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपने 6 वाले चैप्टर से है, 6.3 जो एक्सरसाइज है अपनी नॉर्मल एंड टेंजेंट वाली, स्पर्श रेखा और अभिलंब वाली। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे 1-2, जिसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट पर मैंने क्वेश्चन वहां दूसरा लिया था, और यहाँ दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था, और यहाँ एक्सरसाइज वाला आ गया पहला ही क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर आ जाएगा 764। तो पैटर्न के क्वेश्चन सारे हैं मेरे सीरीज के अंदर, कुछ वहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन दूसरा उठा लिया, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन होते तो फिर सारे नहीं लिए जाते, इसलिए मेथड पे आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है,
एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, टू लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो ये आपका 11 की मिसलिनियस से क्वेश्चन बनाया है, पहले भी बोर्ड में एक बार ये आया हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल आने वाला था वो आपका था 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये भी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है और इस पैटर्न का आपने देखा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। तो वहां 7 क्या क्वेश्चन आपका है, यदि दो निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी को यानी 2 डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो 36 रिजल्ट आते हैं और दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका सम कितना है यहाँ 5। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो मैंने करवाया था, वहां पे सम जो था वो 7 पे पूछा था, यहाँ पे 5 पे। तो मैंने उस टाइम भी कहा था जब ये क्वेश्चन करवाया कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इस साल भी आपसे पूछ सकता है। तो सेम पैटर्न का हमारा किया हुआ है। तो 5 होने का मतलब 4/36 यानी 1/9 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपके फिल इन द ब्लैंक्स के 6 क्वेश्चन। फिर इसमें अपना आता है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसके अंदर भी 12 पार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो 2 के चैप्टर से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले से है और इस पे मैंने 3-4 क्वेश्चन हर टाइप से करवाया था। यहाँ साइन इनवर्स -1/2 है और वहां मैंने cos इनवर्स -1/√2 ले लिया था। तो पैटर्न पे अपना बिल्कुल सेम है। तो आंसर आएगा इसका -π/6, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पूछी है। इसी का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का। सेकंड जो है आपका, ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है, एक एग्जांपल है। तो इस टाइप के मैंने कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन करवाए थे जिनमें आपको एक्स वाई लैम्डा ए बी वगैरह कभी भी पूछता है 2-3 मैट्रिक्स देके। उस टाइम ये बात बताई थी कि टाइप इंपॉर्टेंट है और इन्होंने वो एग्जाम्पल डाल दिया जो मैंने नहीं लिया था, बाकी क्वेश्चन आपके लिए थे। तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की आएगी 9। थर्ड जो है केवल आपको सिंपल एक डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है 4 के चैप्टर से, सारणिक वाले से। तो इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई करके इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं और चाहे तो ओपन करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है x = 3 पे। तो फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस होगा। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस आया है तो आपका सही LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको 3 पे निकालनी थी। तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आएंगे क्योंकि जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं एक तो आइडिया हो जाता है, बस आपको तो वो लिखना था पैटर्न ढंग से, LHL RHL और x = 3 पे वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो फंक्शन आपका कैसा आना चाहिए था, यहाँ पे कंटिन्यूअस आना चाहिए था। अगर कंटिन्यूअस आया है तो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका 6 वाले चैप्टर से है, 6.1 सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो टाइप है ना, मैंने कहा ना 75 पैटर्न पे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने उसमें कहीं नहीं लिया क्योंकि कभी आज तक आया ही नहीं है और यही बचे हुए थे एक दो, तो इन्होंने इस बार वो क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं आपके। तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है और वैल्यू पुट करवानी होती है। बाकी मैंने कहा था कि पूरी सीरीज में बार बार कहा था किसी भी चैप्टर में छोटे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं छोड़ने हैं, चाहे आप बड़ा छोड़ देना, जो आपको डिफिकल्ट लगे वो छोड़ देना, पर छोटे क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ने। तो इसका आंसर आ जाएगा 208। इसमें इन्होंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, एग्जांपल है। तो यहाँ 7 पे पूछा है और वहां कुछ और वैल्यू पे पूछा हुआ है, तो हल्का सा एक चेंज है क्वेश्चन के अंदर, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अपना 8 के चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे, एरिया वाले पे। तो इसका आंसर है 16 - 4 × √2। y² = 9x एक पैराबोला की इक्वेशन है जो y x के सिमेट्रिक चलेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये वेक्टर वाले चैप्टर से है 10 के। और इस बार इसने क्या पूछ लिया, ये हर अभी तक ये क्वेश्चन बचा हुआ था, एक ये वाला क्वेश्चन है जो अभी तक बचा हुआ था, अंतर विभाजन वाला। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R वी इंटरनली डिवाइड, यानी सेक्शन जो फॉर्मूला अपना होता है OR = MB + NA/M + N वाला, उस पे आज अभी पहली बार काफी साल से क्वेश्चन पूछा है। और इसका जो आंसर है आपको केवल फॉर्मूला आना चाहिए था इसका, फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और छोटे क्वेश्चन में इनको छोड़ना भी नहीं था, मैंने कहा था ये बात। तो 4/3 × J कैप + 1/3 × K कैप, फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो OR यानी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R का, ये वाला। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है। भाई बहुत किए थे ऐसे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 5/7। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9, जिसमें आपको प्रूव करना है, शो करना है
जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, जो बोल रहा है वही दिखाना है, उसका आंसर मैं क्या दूं उस पर आपको तो सिद्ध करना ही है। तो आपको क्या दिया है, पहले 2 पॉइंट दिए हैं, इनसे जो लाइन पास होगी, आगे वाले 2 पॉइंट है इनसे जो लाइन पास होगी वो एक दूसरे को क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना था, जो पहले 2 पॉइंट आपको गिवन है, आप उस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसके क्या निकालते हैं, डीआर, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। तो जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो ऐसे ही पहली लाइन के dr निकालेंगे, ऐसे ही दूसरी के, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a1 a2 + b1 b2 और c1 c2। वो मान क्या आएगा, 0 0 आते दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आप खुद ही मैंने बता दिया कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये हमने किया था, बस इन्होंने इक्वेशन दूसरी ले ली। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैंने आपको करवा दिया था। एक रेखा का जो कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन फॉर्म लाइन की गिवन है, उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, r = 5i - 4j + 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i + 7j और प्लस के 2k कैप। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसी में वो आपका एक प्लेन है, समतल आपको गिवन है, और उस समतल के द्वारा, उस प्लेन के द्वारा x, y और z एक्स पे जो काटे गए अंतःखंड है, जो इंटरसेप्ट कट करता है वो बताना था। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट आएगा आपका 5/2, y इंटरसेप्ट आएगा 5 और z इंटरसेप्ट आएगा -5। बस आपको करना क्या था, जो ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है इसमें जो इक्वल 5 था उसका आप डिवाइड करते हैं और फिर x y z का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, और फिर आप कंपेयर करते हैं x/a + y/b + z/c = 1 से, तो ये आपकी वैल्यू मिल जाती। इसी का जो 12 पार्ट है, एक ये क्वेश्चन था जो मैंने इस पे नहीं लिया क्योंकि ये एग्जांपल है आपके 13.2 प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, और इतनी लैंग्वेज का एक नंबर में क्या उठाएगा, सीधा सीधा आपको ये पूछ लिया कि 2 इवेंट है, 2 घटनाएं हैं, वो स्वतंत्र हैं या नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो यहाँ पे ये कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं आपकी, ये आपका प्रूफ आएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इवेंट कैसी मिलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ऐसा आया है तो आपका आंसर होगा ठीक, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो आपका सेक्शन है बी, सेक्शन कौन से पे बात करेंगे अब, बी के ऊपर। यहाँ पे जो 12 वाला था उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट आएंगी, आप ध्यान रखना। जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है आपका 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा अब, 4, f(f(x)। इस बार देखो, जो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में सब कुछ इग्नोर करके केवल सारा का सारा गोफ एंड फोक पे, यानी 1 मार्क्स वाला भी और 3 मार्क्स वाला, दोनों के दोनों कहां पूछ लिया आपसे, फोक एंड गोफ के ऊपर सब छोड़ दिया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इनवर्स, 1 1 1 2 सब बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल सा आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल गिफ्ट में दे दिए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। और ये वैसे प्रूफ करना था, f(f(x) बराबर क्या करना है, x। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो वैसे ही हो जाएगा। 5 जो वाला जो है, a का ट्रांसपोज इनटू a बराबर क्या करना था, i। तो मैट्रिक्स a गिवन है, ये भी प्रूव करना आपको, ठीक है। a मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इनटू करते ही आपको 1 0 0 1 मिल जाएगा, तो i, यानी प्रूव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी प्रूव वाला ही है, तो वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको शो करना है, ये 2022 बोर्ड में आया था और इस बार फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने, वापिस उठा लिया ये क्वेश्चन 2 नंबर में। ये 3 पॉइंट है, इनको क्या दिखाना है, सिलेक्ट। तो ये 4 वाले चैप्टर में हम करते हैं डिटरमिनेंट में, एक्सरसाइज अपनी 4.3 है, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था वहां पे आपका सीरीज में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इसमें भी शो करना है, क्या शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x = 0। ये चीज तो आप तुरंत क्वेश्चन में x की जगह वैल्यू रख के भी, x² + 3 में x 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 1 है, 3 = 1 नहीं होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। आपको बस ये LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के दिखाना था, तो ये शो वाला है क्वेश्चन, आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाना था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस पे भी मैंने सेम क्वेश्चन लिया था, और वर्तमान हासमान यहाँ है, और वहां हमने पढ़ा था निरंतर वर्तमान निरंतर हासमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फंक्शन x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लिया था, बस वैल्यू थोड़ा कम ज्यादा चेंज थी। और यहाँ पे जो इंटरवल आएंगे, जो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो 2 से इन्फिनिटी क्लोज आएगा, और -∞ से 2 क्लोज आएगा। ये यहाँ पे हो सकता है कईयों से मिस्टेक हो गई होगी माइनर,
क्योंकि हम जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान जब लिखते हैं तो वहां ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी पॉइंट के ऊपर है, ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वो माइंड में ना बार बार चला था कि ओपन लेना है। पर जब आपको केवल स्ट्रिक्टली केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोले तो फिर आपको क्लोज, क्योंकि फंक्शन जो इंक्रीजिंग का कब होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इक्वल का वहां यूज होता है, तो उस केस में क्लोज ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारों ने गलती की होगी, तो यहाँ पे आपका आधा नंबर का मसला बन सकता है, और अगर इग्नोर कर दे अगला तो बहुत अच्छी बात होगी अपने लिए, छोटी मोटी। क्वेश्चन नंबर 10 है वो 6 के चैप्टर से है। आपको क्या पूछा इसमें, इंक्रीजिंग अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 0.06 x की क्यूब मीटर क्यूब। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था अपना ये 6.4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है। इसका आंसर आएगा log 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर x प्लस 4। इजी क्वेश्चन है, आपको 10x को यहाँ टी पुट करवाना है, sec स्क्वायर x ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, और फिर dt अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है वो 8 के चैप्टर से है, एक पैराबोला है और लेक्टस रेक्टम नाभिलम, ये भी मैंने करवाया था 8a स्क्वायर अपॉन 3, इसका क्या आ जाएगा आंसर स्क्वायर यूनिट 8a स्क्वायर अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, ये 9 के चैप्टर से है 9.3, और मैंने बार बार ये कहा था कि ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2022 में आया था, तो चांस बनते हैं, और इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है 2 नंबर में, y एक्स को मूल बिंदु पे स्पर्श करने वाले कुल वर्तों के कुल की अवकल समीकरण। तो आंसर क्या आएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, तो आएगा 2xy इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। यहाँ वाई डैश का मतलब है dy अपॉन dx, तो आपने यहाँ dy अपॉन dx लिखा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पे जो आपका सर्किल है वो y एक्स को ओरिजिन पे टच करता है, तो इस केस में आपके पास सर्किल का जो सेंटर आएगा के अंदर वो आएगा a0 और रेडियस आएगी a, तो आपको एक सर्किल की इक्वेशन यूज करनी थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, उसमें वो वैल्यू रख के और एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको वो ए कांस्टेंट जो है वो हटाना था, यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है 10 वाले चैप्टर से है, आपको यूनिट 2 वेक्टर गिवन है a एंड b, और उनका पहले आपको क्या करना था, सम दोनों को जोड़ना था, और फिर उनका क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर। a प्लस बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना था, तो a वेक्टर गिवन था b, पहले आप a प्लस बी निकालेंगे और फिर a प्लस बी का क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका है, आपको एंगल निकालना था 2 प्लेन के, तो प्लेन वाले मैंने काफी क्वेश्चन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में करवाए थे, बस इन्होंने क्वेश्चन दूसरा उठा लिया अपने वाले से अलग। तो 15 अपॉन रूट में 731, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोस इनवर्स 15 अपॉन रूट में 731। इसी में आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी वाला है, और मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी में 13.1 एंड 2 तो अच्छे से कर लेना, जितना हो सके उतना कर लेना, उसके बाद आपको 13.5 करनी है, और 13.5 से अपना क्वेश्चन एक एग्जांपल था वो आ गया। तो एग्जैक्ट 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10c6 1/2 की पावर 10। एक तो ये आंसर हो सकता है, या फिर आपने इसको सोल्व किया होगा तो 105/512 भी आ सकता है, दोनों ही सही है, अगर आपने सोल्व किया तो ऐसा लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर तो 17 है, यहां से आपके चॉइस शुरू हो जाती है सेक्शन सी, यहां से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सी, सेक्शन सी यहां से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पे 2 के चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आना था, वो आया हुआ है, तो पहले में x की वैल्यू पूछी है और x की वैल्यू आएगी 1/5, और सेकंड जो पार्ट है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स इक्वल कोस इनवर्स, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और ये आपके सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आपको दिखाना था, सिंपल से दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका है log x की पावर cos x, ये आपकी एक्सरसाइज से 5.5 में 3 का क्वेश्चन है। इस पैटर्न के मैंने और करवाए थे काफी क्वेश्चन, x की पावर log x प्लस log x की पावर x इस टाइप से, तो ये टाइप इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन काफी थे, तो इनमें से एक क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया, तो आंसर आएगा log x की पावर cos x इंटू ब्रैकेट में cos x अपॉन x इंटू log x माइनस साइन x log x,
तो आपको y के इक्वल फंक्शन लेना था, दोनों तरफ log लेना था और फिर डिफरेंशिएशन कर देना था। इसके चॉइस में जो सेकंड क्वेश्चन आया, इसी के चॉइस में जो सेकंड क्वेश्चन आपका है उसमें y बराबर 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x है। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका प्रूफ आ जाएगा। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये इजी है, छोटा क्वेश्चन भी बनेगा और इजी भी बनेगा। 19 का इंटीग्रेशन के ऊपर है और इंटीग्रेशन में मैंने कहा था कि रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें नेगेटिव आता, तो नेगेटिव तो नहीं दिया, सिंपल सा। तो x माइनस 1 x माइनस 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 ऑलरेडी है तो x के कोफिशिएंट के हाफ का ऐड और सबट्रैक्ट करके आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 3y2 प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 में 2 क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले में तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करनी है, वो तो प्रूव वाला क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल 10.2 में अपना है एक एग्जांपल और क्वेश्चन, और इसके चॉइस वाला जो है वो आपको मिला था सीरीज के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो रूट 21/2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ए बी, पहले आप एक ए बी वेक्टर निकाल लेंगे और एक ए सी, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका सेक्शन डी, और यहाँ पे आके इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन डी पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये 2022 वाला सेम उठा लिया और दोनों के दोनों पार्ट डाल दिए इन्होंने। बिल्कुल इजी है और मैंने ये सीरीज में इंक्लूड नहीं किए थे, काफी चैप्टर के किए थे 2022 के, बस इसके ही नहीं किए थे क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो क्या इन दोनों को ही डालेगा, तो इन्होंने इसने क्या किया, दोनों के दोनों पूरा क्वेश्चन ही सेम उठा लिया। बाकी अगर आपने इंटीग्रेशन वाली सीरीज पूरी कंप्लीट की है तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन ना बने, क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स का, बिल्कुल सीधा सीधा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जिसकी लिमिट -1 से +1 है, उसका आंसर आता 4 इंटू रूट 2/3, और इसी के चॉइस में जो सेकंड था उसका आंसर आएगा π/4 -1/2 अगर किसी ने साइन स्क्वायर एक्स वाला किया तो। और अगला है 22 वही 9 के चैप्टर से अपना आने वाला था। तो एक क्वेश्चन तो 9.6 का मैंने बार बार रिक्वायर की थी, 9.6 लीनियर वाला एक क्वेश्चन कंफर्म है, उसके साथ एक 9.4 तो 2 नंबर में आना था, तो वहां तो नहीं दिया इन्होंने पर 4 नंबर में डाल दिया वहां से। तो इसका जो आंसर आएगा, रेक्ट प्रिंसिपल पूछा था आपको, तो याद आएगा 1648 रुपए आपके इसका आंसर। और जो सेकंड था जिसको लीनियर वाले में ट्राई करना था, और ये लीनियर वाले में कौन सी फॉर्म बनेगी, dx/dy वाली बनेगी, तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू y² प्लस cy, ये आंसर आ जाएगा। और 23 जो है आपका ये 12 के चैप्टर से फिक्स था, तो मैंने कहा था 12.1 कर लो बहुत है, वहां से एक क्वेश्चन आ गया और एक आपका उससे पहले जो एग्जाम्पल है वहां से आ गया, 2 पार्ट थे। तो अगर आपने पहला पार्ट यहाँ पे किया है तो आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया होगा वो आएगा 20/19, 45/19। इस पॉइंट के ऊपर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 235/19। अगर ऐसा आया तो आप बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी ने इसके अंदर चॉइस वाला किया है तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा वो 4 और 3 आएगा, और इसके ऊपर आपको क्या पूछा इसने, मिनिमम वैल्यू वो आ जाएगी 2300 यानी 2300। ठीक है, तो ये आपका है पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन, टोटल 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, आप आंसर चेक करा लेंगे, मैंने साथ साथ पैटर्न थोड़ा आंसर सब कुछ आपको बता दिया है। अगर ये ठीक है तो फिर आपका बिल्कुल बढ़िया पेपर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कैसा हुआ है। अगर आपने सीरीज को पूरा कंप्लीट देखा है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है, और ये बात आप कमेंट से बताएंगे कि आपके पेपर कैसे हुए हैं और कितना फायदा आपको इस सीरीज से मिला है। बिल्कुल ईमानदारी से लिख के आप ये बातें बताएंगे कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ताकि आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रखी जा सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, जो मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट नेवी एयरफोर्स या 11th-12th का जो सिलेबस है उसको फुल डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।